नमस्कार साथियों, हरियाणा पंचायत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के द्वारा तैयार की गई पिच पर बीजेपी कैसे मजबूर है बैटिंग करने को। और हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में लगातार पिछले 10 साल के लगभग यहाँ पर बीजेपी का शासनकाल रहा है और उस दौरान कुछ ऐसी खामियां रही हैं सत्ता पक्ष के द्वारा जिनको यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है और उस राजनीतिक पिच पर लगातार उन मुद्दों को गढ़ने का काम किया है, जो एक तरह से बीजेपी के लिए वहां पर बैटिंग करने को मजबूर करने का सबसे बड़ा कारण है। और इस कारण यहाँ पर बैटिंग करते हुए बीजेपी को लगातार उन समस्याओं से जूझना ना पड़े, इसके लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि हरियाणा में उन मुद्दों को लगातार भुनाया जाए, खत्म कर दिया जाए जो कांग्रेस की तरफ से यानी कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और इस बात में यहाँ पर सबसे जो अहम है वो जिक्र इस बात का जरूरी है कि यहाँ पर कांग्रेस ने किन किन मुद्दों को उठाया है और बीजेपी क्यों उन मुद्दों को भुनाना चाहती है और विधानसभा चुनाव में इसका किस पार्टी को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा इस पिच पर गढ़े गए सबसे पहले मुद्दे की, जो था यहाँ पर क्रीमी लेयर का। कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी ने यहाँ पर पिछड़ा और अनुसूचित जो जाति है उनकी उपेक्षा की। यानी कि कांग्रेस ये कहना चाहती है कि हरियाणा में जो ओबीसी समाज है, जो एससी समाज है, उसको यहाँ पर बीजेपी ने नजरअंदाज किया। और जैसे ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया तो यहाँ पर बीजेपी मजबूर हुई कि इस मुद्दे को यहाँ पर भुनाना जरूरी है। अगर इस मुद्दे को खत्म नहीं किया गया तो कांग्रेस इस मुद्दे पर चुनाव लड़ जाएगी और हरियाणा में वो जीत भी हासिल कर सकती है। और इसके लिए यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है उसने हरियाणा में नायब सिंह सैनी, जो हरियाणा में अब की बार जो सीएम का चेहरा होंगे बीजेपी की तरफ से, उनके ऊपर दाव खेला गया कि वो ओबीसी समाज से आते हैं। और उनके लिए यहाँ पर पैरवी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो महेंद्रगढ़ में एससी समाज का जो समारोह किया गया था, सम्मान समारोह, उसमें पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर कहा कि पिछड़ों के परिवार से, यहाँ पर पिछड़े परिवार से एक बेटे को लाकर हरियाणा का सीएम बनाने का जो मादा है एक तरह से वो सिर्फ बीजेपी कर सकती है और बीजेपी ने ये करके दिखाया है। साथ ही यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने एससी समाज का जो सम्मान समारोह था उसमें क्रीमी लेयर की बात की गई। और ये क्रीमी लेयर जो मुद्दा था हरियाणा में, ये कांग्रेस के द्वारा उस राजनीतिक पिच पर तैयार किया गया था, उसमें गढ़ा गया था। और जो क्रीमी लेयर यहाँ पर 6 लाख तक सीमित था, उसकी जो एक तरह से सीमा थी वो बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई। तो ये फिर से बीजेपी वहां पर उस पिच पर जाकर खेलने को मजबूर हुई। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो दूसरा मुद्दा था जो गढ़ा गया था वो ये था कि हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 होता जा रहा है। और इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए यहाँ पर बीजेपी फिर से उन्होंने कांग्रेस के उस एक्शन का रिएक्शन दिया, उस पर रिएक्ट किया। और हरियाणा में जो लगातार नौकरियों भरमार है, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में इतने समय में चुनाव से पहले इतनी नौकरियां दी जाएंगी। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि बीजेपी अगर इस मुद्दे को भुनाने में लगी है तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव उनके लिए भी कठिन हो जाएंगे। और इसी के चलते यहाँ पर कांग्रेस ने एक और मुद्दे को उस पिच पर गढ़ा कि बीजेपी इस पर भी रिएक्ट करे, और वो मुद्दा था सरपंचों का। यहाँ पर सरपंचों का जो इस तरह से मानदेय होता है, सरपंचों की जो राशि होती है, जो बजट होता है, उसको यहाँ पर कम कर दिया गया था बीजेपी के शासनकाल में। और उसके चलते लगातार सरपंच हरियाणा विरोध जता रहे थे जो भाजपा सरकार है उसके खिलाफ, और सरपंचों को इसके चलते काफी बार लाठियां भी खानी पड़ी पुलिस की। और फिर बीजेपी को जब एहसास हुआ कि कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया तो इसका सोल्यूशन भी जल्द कर लेते हैं, और इसके चलते हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बार बार सरपंचों को अपने पास बुलाया और उनकी जो एक तरह से जो राशि होती है, जो बजट होता है, उसकी जो सीमा होती है उसको 21 लाख कर दिया गया। क्योंकि हरियाणा के जो सरपंच होते हैं वो पूरा गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको नाराज करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक तरह से खटाई वाला काम हो सकता था। साथ ही इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया वो अग्निवीर का था। अग्निवीर एक ऐसा हरियाणा का एक तरह से मुद्दा बन गया जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है, जो प्रेशर ग्रुप है जो हरियाणा का, वो एक तरह से सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। और इस मुद्दे को यहाँ पर सदन तक उठाया गया राहुल गांधी के द्वारा, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विपक्षी पार्टियों का यहाँ पर सदन में, यहाँ पर भारत के लोकतंत्र में नेतृत्व करते हैं। उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया। इसके ऊपर राजनाथ सिंह से लेकर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो सब यहाँ पर जवाबदेही के लिए यहाँ पर तैयार थे। उन्होंने जवाब दिया, उनको बहस हुई। और हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिला जब यहाँ पर नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा कुछ अहम फैसले लिए गए। और साथ ही साथ हरियाणा में जो तरह से जो पूरे प्रदेश में एक तरह से फैसला लिया गया कि जो अग्निवीर होंगे उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा आने वाली दूसरी नौकरियों में। साथ ही साथ हरियाणा में उनको आर्म्स लाइसेंस दिए जाएंगे, उनकी यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी सुविधा के अनुसार, उनकी जरूरतों के अनुसार। साथ ही हरियाणा में अगर वो खुद के कोई बिजनेस करते हैं, खुद का कोई उद्योग स्थापित करते हैं तो उनको 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो बीजेपी फिर से यहाँ पर जाने अनजान में कांग्रेस की उस पिच पर बैटिंग करने को मजबूर हुई, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो अग्निवीर की योजना को खत्म कर देंगे। वहीं उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में एक और था वो गढ़ा गया। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से हरियाणा मांगे जवाब मांगे जो कैंपेन था यहाँ पर कांग्रेस ने चलाया हरियाणा में, जिसके यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा।
उस मुद्दे का जवाब देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री खुद यहाँ पर हरियाणा में आए और उन्होंने यहाँ पर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरह से चुनौती देते हुए कहा कि हुड्डा साहब आप क्या जवाब मांगते हैं, हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ पर, हमारा जो प्रदेश युवा का जो अध्यक्ष है वो आपसे दो दो हाथ कर लेगा। यानी कि हरियाणा में जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए उसके ऊपर बीजेपी ने यहाँ पर जाने अनजाने में रिएक्ट जरूर किया और इसका फायदा यहाँ पर कांग्रेस अब लगातार उठाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चला है, जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी लगातार अलग रणनीतियों के तहत काम करने की कोशिश कर रही है। और नायब सिंह सैनी लगातार एक बात की यहाँ पर एक तरह से विकल्प के तौर पर खुद को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में वो सीएम पद के लिए अच्छे विकल्प हैं, जिसके चलते वो खुद के कुछ फैसले ले रहे हैं। जो मनोहर लाल खट्टर जी का जो तरह से ओहरा था, जो उनकी छत्र छाया थी, उससे बाहर निकल कर यहाँ पर लोगों के समक्ष लगातार जा रहे हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस की तैयार की गई राजनीतिक पिच थी, अगर उस पर बीजेपी लगातार बैटिंग करती रही तो उनका फायदा वो किस तरह से उठा पाएंगे या फिर इसका घाटा बीजेपी को यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। साथ ही अपनी पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र से अपने पसंदीदा नेता के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।